समस्तीपुर में क्या पूरे देश में हमको लग रहा है कि मोदी जी का लहर है। हाँ। उन्होंने जो इस देश के लिए किया है उससे हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे सुशासन सबसे बड़ी चीज जो हम देखे हैं इस देश में, देश काफी आगे की ओर जा रहा है। ये हम समाचार के माध्यम से जानते हैं, अच्छा। न्यूज से जानते हैं। हाँ। और लगता भी है कि देश काफी उन्नति की ओर जा रहा है। जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको जो भी पारितोषिक मिलता है वो भी मोदी जी की देन है। लेकिन शायद लगता है कि मोदी जी के सामने वो अपने आप को वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम किस उम्मीदवार को लेकर के जाए मैदान में कि हमारी जीत हो। सबसे पहले तो उनको अपना इमेज, देश के लिए समर्पित भाव लाना होगा उस पार्टी को, तभी वो आगे आ सकते हैं ना। हाँ, किंचित मात्रा में 5 साल के दरमियान हम लोग को भी शायद एक आध बार ऐसा सुनने में आया कि यहाँ के जो पूर्व में जो एमपी थे प्रिंस राज जी, वो कभी कभी क्षेत्र में वैसे घूम करके चले जाते थे, सैर सपाटे देखा भी नहीं उनको। हमको तो लगता है बहुत कम ही आदमी उनको पहचानता होगा चेहरे से। रोसड़ा जिला भी बनाया जाए, इस चीज के भी मांग यहाँ के आम नागरिकों का है। और अगर यहाँ जिला बनता है तो थोड़ा यहाँ का आदमी का बेसिक विकास भी होगा। और अगर ये करते हैं, इसमें अगर वो सहयोग करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। एक काम, दूसरा काम की वो सुशासित रखे हमारे पूरे तंत्र को। भाई साहब से हम पूछे कि आपका नाम चंदन जी है, तो भाई साहब ने कहा कि ओरिजिनल नाम संजीव कुमार राय है, लोग हमको चंदन जी के नाम से जानते हैं। लोग जिस नाम से जानते हैं उस नाम से अगर बात किया जाए तो लोगों को सुनने में अच्छा इसलिए लगता है ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके कि देखिए भाई साहब, हम भी मशहूर हैं और हम समस्तीपुर के रोसड़ा के एक विद्यालय में बैठे हैं। चंदन जी हमको सब कुछ इस विद्यालय के बारे में भी बताएंगे और इस क्षेत्र के बारे में ही बताएंगे कि भाई साहब, जब चुनाव चल रहा है तो विद्यालय की जो मास्टर साहब लोग हैं, विद्यालय चलाने वाले लोग हैं, उनके भीतर भी इस बात का कौतूहल है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने कैसा काम किया और उसके काम से क्या पॉजिटिव प्रभाव इनके क्षेत्र में पड़ा है। बहुत स्वागत चंदन जी। जी धन्यवाद। चुनाव है, विद्यालय के भीतर भी बड़ा असमंजस वाला स्थिति होता होगा, रोज डिस्कशन होता होगा। देखिए, इस चीज के लिए तो डिस्कशन का ये जगह तो है नहीं। हाँ। ये तो विद्यालय है। हाँ। यहाँ तो मुझे पढ़ाना है। हाँ। और पढ़ाई के बारे में हमको सोचना है। रही राजनीति की बात, तो हम जब इस देश में हैं और अभी महापर्व है तो उसके हिसाब से तो मुझे उसके बारे में भी कुछ जानने का, कुछ बातचीत करने का मौका मिलता है। तो क्या इस बार लग रहा है आपको समस्तीपुर में क्या होगा? समस्तीपुर में क्या पूरे देश में हमको लग रहा है कि मोदी जी का लहर है। हाँ। उन्होंने जो इस देश के लिए किया है उससे हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे एक बात हम चंदन जी समझना चाहते हैं, मोदी जी के एक ऐसा कोई भी काम जिससे आपको कुछ फायदा हुआ हो पर्सनली, वो बताइए हमको। पर्सनल फायदा तो प्रत्येक नागरिक को ही मिला है उनके आने से। हाँ। सुशासन सबसे बड़ी चीज जो हम देखे हैं इस देश में, देश काफी आगे की ओर जा रहा है। ये हम समाचार के माध्यम से जानते हैं। अच्छा। न्यूज से जानते हैं। हाँ। और लगता भी है कि देश काफी उन्नति की ओर जा रहा है। जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको जो भी पारितोषिक मिलता है वो भी मोदी जी की देन है। इसका मिसयूज नहीं होता है उनके आने के बाद। घोटाला नहीं होता है। हाँ। इससे हमको बहुत ज्यादा खुशी मिला है। समस्तीपुर पे लौटते हैं हम लोग। समस्तीपुर से शांभवी जी लड़ रही हैं चिराग जी के टिकट पर, लेकिन उससे पहले हम ये पूछेंगे कि महागठबंधन वाला कोई प्रत्याशी अब तक काहे नहीं दिया? आप लोग तो ग्राउंड के लोग हैं, क्या मालूम चलता है? पता नहीं, वो तो उनका अपना मैटर है। हाँ। लेकिन शायद लगता है कि मोदी जी के सामने वो अपने आप को वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम किस उम्मीदवार को लेकर के जाए मैदान में कि हमारी जीत हो। सबसे पहले तो उनको अपना इमेज, देश के लिए समर्पित भाव लाना होगा उस पार्टी को, तभी वो आगे आ सकते हैं ना। और शांभवी जी के बारे में क्या सोचते हैं चंदन जी? शांभवी जी के बारे में अब तो पहली बार आए हैं हम लोग के बीच में। और चिराग पासवान जी के पार्टी से आए हैं और समर्थन जो है सो नीतीश जी का भी है और मोदी जी का तो है ही। हमको पूरा आशा है कि वो विजय यहाँ से प्राप्त करेंगे। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी को चिराग पासवान बड़ा डैमेज किया था 2020 में। लोग बात कह रहा है कि ग्राउंड पर नीतीश जी का नेता चिराग जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, भीतर होगा। देखिए, ये कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हम लोग भी किए थे। लगा था कि साथ रहने के बावजूद भी वो पर्सनली अपने हिसाब से वो चुनाव में कैंपेन कर रहे थे। हमको भी लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को भी हरास पहुंचा है।
ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब हम लोग साथ हैं तो साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा फील हम लोग भी किए। रिजल्ट भी वो बताया कि नीतीश जी को डैमेज भी पहुंचाया गया, लगा हम लोग को। अब रियलिटी क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, पिछला सांसद जी का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर पूछना चाहते हैं हम जी। कि बहुत जगह गए तो लोगों में रोष है कि उनका चेहरा भी लोग नहीं देखा चुनाव जीतने के बाद। सही बात है ये? हाँ, किंचित मात्रा में 5 साल के दरमियान हम लोग को भी शायद एक आध बार ऐसा सुनने में आया कि यहाँ के जो पूर्व में जो एमपी थे प्रिंस राज जी, वो कभी कभी क्षेत्र में वैसे घूम करके चले जाते थे, सैर सपाटे लोग देखा भी नहीं उनको। हमको तो लगता है बहुत कम ही आदमी उनको पहचानता होगा चेहरे से, जबकि हमारा वो प्रतिनिधि हैं तो उन्हें हमारे पर्सनली हमारे पास नहीं आए, किसी पर्सनली जनता के पास नहीं जाए, लेकिन आम बेस पर किसी समाज में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ घुलना मिलना है, वहाँ के दुख दर्द को समझना, वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कुछ हमको कभी लगा नहीं उनके आने से। एक अंतिम सवाल, चंदन जी ऐसा 2 चीज बताइए जो काम आपका प्रत्याशी करेगा तो आप उसको जिंदगी भर वोट देंगे। समस्तीपुर के लिए ऐसा 2 काम क्या चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी जो जीते वो कर दे, ताकि इस क्षेत्र का भला हो जाए? देखिए, जितना बड़ा आबादी हो गया है यहाँ का, हम सुन रहे हैं कि रोसड़ा जिला भी बनाया जाए, इस चीज़ के भी मांग यहाँ के आम नागरिकों का है। और अगर यहाँ जिला बनता है तो थोड़ा यहाँ का आदमी का बेसिक विकास भी होगा। और अगर ये करते हैं, इसमें अगर वो सहयोग करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। एक काम। दूसरा काम कि वो सुशासित रखें हमारे पूरे तंत्र को। हाँ। जो प्रशासनिक तंत्र है वो कम से कम सुशासन को सही ढंग से लेकर के हम लोग के बीच रहे। इधर हम सुने हैं कि सब लोग घर में 2-3 को कट्टा रखता है, सही बात है? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं फील होता है। ऐसा कहीं ये एरिया ऐसा नहीं है, ठीक ठाक एरिया, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, सब अपने कमाने खाने में लगे रहते हैं। अब कुछ पर्सन ऐसा होंगे जिनको लगता हो कि हम गैंगस्टर बन के रहें, तो अब उनको क्या मिलेगा वो तो वही जाने। आपका वोट शामवी जी का है? जी। चलिए, ये चंदन जी थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। तय आप करिए कि चंदन जी ने जो कहा वो सही है या गलत है। हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।